हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक सेट के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली सेट क्या होता है, सेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और सेट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम जो कि हमारे लिए जो है डिस्कशन में हमें लाजमी देखना चाहिए किसी सेट को डिफाइन करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करता हूँ। दिस सेट कैन बी डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये डेफिनेशन जो है मैंने आपको बताई है और उर्दू में भी मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू में इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। सेट कैन बी डिफाइंड एज वाज़े और मुख्तलिफ इशिया के इज्तमा को हम सेट कहते हैं। ए सेट कैन बी डिफाइंड एज वेल डिफाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है, यानी कि पहली जो सेट की जो कंडीशन है वो वेल डिफाइंड की है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है सेट की, उसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट। और थर्ड जो कंडीशन है सेट की वो हमारे पास ही है कि कोई थिंग हो या ऑब्जेक्ट हो, उनको हम जो है डिस्कशन में लेके आते हैं। तो कुछ सेट मैं आपको आपके सामने लिखता हूँ। मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट में मैं एलिमेंट लेता हूँ 2 3 4 और हम ये अब हमने चेक ये करने हैं क्या ये सेट है। और दोबारा मैं डेफिनेशन को रीड आउट करता हूँ। ए सेट कैन बी डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखें यहाँ पे ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये मुख्तलिफ भी हैं, डिफरेंट नंबर हैं और ये हमारे पास जो है वेल डिफाइंड भी हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड भी एक जो है कंडीशन है सेट की, ठीक है। और कलेक्शन है कुछ चीज़ों की, तो ये ए को हम कहेंगे ए, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, क्लियर। अब उसके बाद एक और सेट मैं कंसीडर करता हूँ, उस सेट को मैं कहता हूँ सेट बी। सेट बी में जो एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास होंगे 5 6 7 5 एंड 2। अब देखें ये वेल डिफाइंड भी है ये सेट, ठीक है, हमें हर चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये कलेक्शन भी इसमें है डिफरेंट चीज़ों की जो इकट्ठी की हुई हैं एक सेट में, नंबर हैं, हम कोई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन थर्ड जो है इसकी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसको हमने कहा था डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ, जिसको हम कहते होते हैं कि सेट के अंदर जितने भी नंबर मौजूद हों वो मुख्तलिफ हों। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर 5 जो हमने देखा ये डबल आया हुआ है, तो इस वजह से सेट बी जो है बी इज़ नॉट सेट, तो बी को जो है हम सेट नहीं कहेंगे। इसी तरीके से एक और सेट सी में कंसीडर करता हूँ। सी में मैं एलिमेंट लेता हूँ 3 4 5 और यहाँ पे मैं एक ये साइन ले लेता हूँ और 5। अब देखें इसमें जितने भी नंबर हैं ये मुख्तलिफ हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें एक चीज़ ऐसी आई हुई है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो जिसको एक कंडीशन थी हमारे पास वेल डिफाइंड, अच्छी तरह उसे हम डिफाइन कर सकें जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। मैं कहता हूँ ये मेरे सिग्नेचर हैं, आप कहते हैं नहीं ये 8 बना हुआ है, कोई और कहता है ये कोई और चीज़ है, तो इसमें भी हम सही कंडीशन पे नहीं पहुँचे, तो सी इज़ नॉट सेट। तो सी के बारे में हमारी यही राय होगी कि सी सेट नहीं है। तो बेसिकली हमने कंडीशंस चेक करनी है जो सेट के बारे में हमने ऊपर जो है कंसीडर की हैं, वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, कलेक्शन हो डिफरेंट जो है चीज़ों की। कुछ लोग हमसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जो एक खाली सेट होता है इसको आप सेट क्यों कहते हैं, हालांकि ये खाली है। तो मैं उनको ये कहते होता हूँ कि हमारे सर ने भी हमें ऐसा ही बताया हुआ है कि जो एक सेट होता है, मिसाल के तौर पे इसके लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं कि इंसान के पास, इंसान की जेब में पैसे होते हैं, तो जब वो जेब में से पैसे निकाल लेता है क्या वो जेब नहीं होती? जेब तो होती है। इसी वजह से ये सेट के अंदर से अगर एलिमेंट नहीं है तो इसको फिर भी हम सेट तो कहेंगे। इसको आल्सो डिनोट भी किया जाता है 5 से,
इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं किसी भी सेट को डिनोट कराने की। तो किसी भी सेट को देखने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन हो और डिस्टिंक्ट हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।